हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत विषय गणित लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए, और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। किस सत्र के लिए बनाया गया है? सत्र 2022-23। चलिए देखते हैं इसकी वर्कशीट 56। वर्कशीट 56 में आंकड़ों का प्रबंधन दिया है, देखें और समझें। इसमें प्रसार और परिसर क्या है इसके बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं इसके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। दिए गए आंकड़ों के प्रेक्षणों में सबसे बड़े, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रसार और परिसर को समझेंगे। और जो यहाँ पे क्या दिया? दिए गए आंकड़ों के प्रेक्षणों में सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर के परिणाम को आंकड़ों का प्रसार या परिसर कहते हैं। प्रसार या परिसर किसी कहते हैं? प्रेक्षणों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर के परिणाम को, जो अंतर रहने के बड़े प्रेक्षण में से छोटे प्रेक्षण को घटाते हैं, उसके बाद जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वह उसका क्या कहलाता है? प्रसार या परिसर कहलाता है। इसका उदाहरण दिया हुआ है, देखते हैं उदाहरण में क्या दिया है। एक स्कूल में 5 अध्यापकों की वर्षों में आयु इस प्रकार है। एक स्कूल के कितने? 5 अध्यापक की आयु वर्षों में कितनी है ये दी हुई है। 32, 41, 28, 44 और 35। ये प्रश्न आपके सामने है। अब इसे कैसे? सबसे पहले हल लिख दीजिए, फिर जो आयु दी है इन आयुओं को काय में जमा दीजिए आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। बढ़ता क्रम क्या होता है? सबसे छोटी संख्या पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ सबसे छोटी क्या है? 28 पहले लिख दिए, फिर 32 लिख दिए, फिर 25 लिख दिए। यहाँ 25 नहीं, ये कितना है? 35 है। यहाँ कितना है? 35 है। फिर 41, फिर 44। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस हो गई है। अब देखिए यहाँ पे आयु का आरोही क्रम व्यवस्थित कर दी, 28, 32, 35, 41, 44। अब सबसे बड़ी आयु क्या है? अध्यापक की सबसे बड़ी उम्र क्या? अध्यापक की आयु क्या है? 44 वर्ष। और सबसे कम आयु क्या है? 28 वर्ष। हम क्या करेंगे? ये 44 में से 28 को घटा देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा? प्रसार या परिसर। तो देखिए 44 में से 28 घटाए तो 16 वर्ष। तो ये 16 वर्ष क्या हो गया? अध्यापकों की आयु का परिसर। तो परिसर इस प्रकार से निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा दीजिए, तो आपको क्या मालूम हो जाएगा? परिसर या प्रसार मालूम हो जाएगा। चलिए इसी संबंधित प्रयास करें। कक्षा 8वीं इसका प्रश्न दिया है। कक्षा 8वीं के एक विद्यार्थी के टेस्ट में सभी विषयों के प्राप्तांक निम्नानुसार हैं। देखिए कक्षा 8वीं के एक विद्यार्थी के टेस्ट में सभी विषयों के प्राप्तांक इस प्रकार से हैं। आप देख सकते हैं जो प्राप्तांक दिया हुआ है यहाँ पे क्या क्या दिया है? 5, 7, 6, 4, 8, 9। अब इन अंकों को हम क्या करेंगे? क्या ज्ञात करना? परिसर ज्ञात करना है। तो हम आरोही क्रम में जमा देंगे सबसे पहले इन अंकों को। तो सबसे पहले छोटी संख्या लिख दी, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आरोही क्रम में जमा दी हमने, जम गया। छोटे से बड़े की ओर क्या कहलाता है? आरोही क्रम। अब इसका हमें अंकों का क्या ज्ञात करना है? परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सबसे बड़े अंक में से सबसे छोटे अंक को घटा देंगे। सबसे बड़ा अंक क्या है? 9 है। और सबसे छोटा अंक क्या है? 4। 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो इसका क्या ज्ञात हो गया? ये परिसर। इस प्रकार से आप परिसर या प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। प्रश्न क्या है? एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। 76, 75, 78, 72, 73। तो इनका रन का परिसर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? रन का परिसर। तो क्या करेंगे? जो आपके जो रन दिए हैं प्रत्येक पारियों के, उनको आरोही क्रम में जमा दीजिए। आरोही यानी बढ़ते क्रम में। सबसे छोटी पहले 72, 73, 75, 76 और 78। ये जमा दिए 72, 73, 75, 76 और 78। अब इसमें सबसे अधिक रन क्या है? 78 है। और सबसे कम रन क्या है? 72। तो 78 में से बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा दीजिए। 78 में से 72 को घटा दीजिए तो कितना आ गया? 6। तो यह रन का परिसर क्या हो जाएगा? रन का प्रसार क्या हो जाएगा? 6। इस प्रकार हम परिसर या प्रसार ज्ञात कर सकते हैं।
इस प्रकार से यहाँ पे आपका ये वाला प्रश्न समाप्त होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, अंगणितीय माध्य। अंगणितीय माध्य को समानांतर माध्य भी कहते हैं, माध्य भी कहते हैं। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी क्लास में ये माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करने के लिए आते हैं। चलिए, अंगणितीय माध्य क्या है? औसत, इसे औसत भी कहते हैं। औसत या अंगणितीय माध्य, जिसे एम या केवल माध्य को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाता है। माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग, जितने प्रेक्षण होते हैं उनका योग भागित प्रेक्षणों की संख्या, या ऐसा भी बोला जा सकता है माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योग भागित आंकड़ों की संख्या। चलिए, इसका उदाहरण क्या दिया हुआ है देखते हैं। बहुत सरल प्रश्न है, बहुत आसानी से हल कर लेंगे इसे। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्न रन बनाए। देख, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने क्या किया? 8 पारियों में निम्न रन बनाए। एक पारी में 58, एक पारी में 76, 40, 35, 46, 50, 0, 100। उसका माध्य स्कोर या माध्य रन ज्ञात कीजिए। तो हमें माध्य रन ज्ञात करना, तो माध्य का सूत्र क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग। यहाँ जितने भी प्रेक्षण दिए हैं सबका क्या करेंगे? योग। जैसे 53 धन 76 धन 40 धन 35 धन 46 धन 50 धन 0 धन 100, इन सबको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। और प्रेक्षणों की संख्या कौन सी होगी? इन्हें गिन लीजिए जितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने प्रेक्षण हैं? 8। तो सभी प्रेक्षणों का योग भागित प्रेक्षणों की संख्या कितनी? 8। अब इन्हें हम जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। इन सबको जोड़ दीजिए तो क्या प्राप्त होगा? 400। और 400 में किसका भाग दे देंगे? 8 का। तो कितने बार जाएगा? 50 बार। 8 पंचे 40, 8 शून्यम 0। तो इस प्रकार से माध्य कितना हो गया? 50 हो गया। तो है आसान सरल प्रश्न है। इसी प्रकार अब प्रयास करें। कुछ प्रश्न हमें दिया हुआ है, देखते हैं इन्हें कैसे हल करना है। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 4 6 7 5 3 5 0 9 7 4। इनका क्या ज्ञात करना है आपको? अंगणितीय माध्य ज्ञात करना है। तो हमने माध्य का सूत्र बताए थे आपको, कुल प्रेक्षणों का योग भागित कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो ये पूरे प्रेक्षण जितने दिए हुए हैं इनका क्या कर देंगे? हम योग कर देंगे, इनको जोड़ देंगे हम। 4 धन 6 धन 7 धन 5 धन 3 धन 0 धन 9 धन 7 धन 4। और किसका भाग दे देंगे? प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षणों की संख्या कैसे मालूम होगी आपको? देखिए, इन्हें गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने प्रेक्षण हो गए? यहाँ पे 10 प्रेक्षण हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यहाँ 10 प्रेक्षण लिखे हैं क्या नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रेक्षण। एक प्रेक्षण छूट चुका है। यहाँ पे कौन सा प्रेक्षण छूटा देखते हैं? ये 4 6 7 5 3। हाँ, ये 3 के बाद एक प्रेक्षण यहाँ पे क्या आना था? 5 आना था। क्या आना था? 5 आना था, जो हमने नहीं लिख पाए। अब यहाँ पे 5 आ गया, फिर 0 9 7 4। अब इन सभी प्रेक्षणों और प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ 9 नहीं आएगी, अब कितनी आएगी? यहाँ पे 10 आएगी। कितनी हो गई? संख्या 10 हो गई। अब इसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 45 में और 5 जोड़ दीजिए तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पे 45 नहीं आएगा, अब कितना आएगा? 50। कितना आ गया? 50 आ गया। और भागित और प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। इसे क्रॉस कर दीजिए। अब 10 का भाग 50 में कितने बार गया? 5 बार। तो अतः माध्य क्या हो गया इसका? 5। इस प्रकार से कुल प्रेक्षणों का योग भागित कुल प्रेक्षणों की संख्या, यानी सभी प्रेक्षणों को जोड़ देंगे और जितनी संख्या है उसका भाग दे देंगे तो आपको क्या मालूम हो जाएगा? माध्य मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 2। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5। अब आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है। पूर्ण संख्या वह होती है जो शून्य से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। उसकी प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिख लीजिए, जैसे 0 1 2 3 4। ये
प्रथम 5 पूर्ण संख्या हो गई। अब इनका क्या कर देंगे हम योग, ये अपनी क्या हो गई 0 1 2 3 4, ये प्रथम 5 पूर्ण संख्या हो गई। अब इनका योग कीजिए, 0 में 1 जोड़े तो 1, 1 में 2 जोड़े तो 3, 3 में 3 जोड़े 6 और 6 में 4 जोड़े 10, और 10 में किसका भाग दे देंगे 5 का, तो 10 भागित 5, 5 का भाग 10 में दी कितने बार गया 2 बार गया। तो इस प्रकार से इसका माध्य निकाल सकते हैं। आपको प्रथम 5 प्रकार संख्याओं का योग भी माध्य पूछ सकता है, तो आप प्रथम 5 प्रकार संख्या कौन सी वो मालूम होना चाहिए आपको। तो ये इस प्रश्न पर थोड़ा ध्यान दे देंगे, यहाँ लिखने में मिसिंग हुई थी, आप इसको सुधार कर लेंगे। यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा। देखिए ये 4 धन 6 धन 7 धन 5, यहाँ तक 3, फिर 3 के बाद हमने 5 लिखना भूल गए थे, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, फिर धन 0, फिर 9 धन 7 धन 4। इस प्रकार इन सबको जोड़ेंगे और जितने प्रेक्षण की संख्या है उसका भाग दे देंगे। इस प्रकार से यहाँ प्रश्न 1 और माध्य समाप्त होता है। चलिए आगे क्या दिया हुआ है, बहुलक। बहुलक शब्द सुनते से ही बहुत से, बहुलक यानी बहुत से, दिए हुए प्रेक्षणों के एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण इस समूह का बहुलक कहलाता है। देखिए यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4, इसका क्या ज्ञात करना है, हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, समान मान वाली जो एक समान है संख्याओं को एक साथ व्यवस्थित जमा देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 1, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 पहले लिख दिए। अब 1 है क्या, नहीं, फिर 2 2 2 कितने बार है, 4 बार 2 है, तो ये लिख दिए। देखो ये 1 1 लिखे, फिर 2 2, फिर 3, फिर 4 4। इस प्रकार समान मान वाली संख्याओं को एक साथ व्यवस्थित कर दिए। अब देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है यहाँ पे, 3 1 3 बार आया है, 2 4 बार आया है, 3 1 बार और 4 2 बार। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 2 आया है। सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, 2। जो सबसे अधिक बार आया है वही उसका क्या कहलाएगा, बहुलक। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 2। चलिए आगे देखते हैं। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे चाहे तो इसे समान पदों के रूप में जमा लीजिए, नहीं भी जमाएंगे तो भी गिन सकते हैं आप कि सबसे अधिक बार कौन आया है। देखिए 13 1 बार, 2 13 2 बार है, 15 कितने बार है, 1 2 3 बार 15 है, 17 1 बार, 16 1 बार, 14 1 बार, 19 1 बार और 20 1 बार। सबसे अधिक बार कौन आया है, 15 आया है। देखिए यहाँ पे 15 सबसे अधिक बार आया है, तो बहुलक क्या हो जाएगा हमारा, बहुलक कितने बार आया, 3 बार है, सबसे अधिक बार आया, तो बहुलक क्या हो जाएगा 15। इसी प्रकार यहाँ 15 बच्चों की ऊंचाइयों को, यहाँ पे जगह कम थी इसलिए हम समान पदों में नहीं जमाए थे इन्हें। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। इसमें दिया है 15 बच्चों की ऊंचाइयाँ, तो इनके समान पदों में जमा दिए सबसे पहले। और सबसे अधिक बार कौन आया है यहाँ पे, 61 आया है। देखिए 1 2 3 बार, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 161 हो जाएगा। बाकी आप गिन सकते हैं, 158 एक बार है, 159 एक बार है, 162 2 बार है, 163 2 बार है, 164 2 बार है, 65 एक बार है, 67 एक और 166 और 67 सब एक एक बार है। सबसे अधिक बार कौन आया, 161, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 161 हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट हुआ। चलिए आगे देखते हैं। आगे माध्यक दिया, माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या है, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनके बीचों बीच वाला मान उसका माध्यक होता है। ये सबसे विशेष बात यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब माध्यक या माध्यिका ज्ञात करने के लिए आता है तो आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाना बहुत ही अनिवार्य है। यदि आप आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में नहीं जमाएंगे तो आप माध्यक या माध्यिका ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए देखिए यहाँ पे निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। ये आंकड़े दिए 26 36 46 47 48 25
और 35। अब इन आंकड़ों को सबसे पहले काय में जमा लीजिए, आरोही क्रम में। आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम होता है। सबसे पहले छोटी संख्या लिखिए, जैसे 17, 18, 24, 25, 35, 36 और 46, ये लिख लीजिए आरोही क्रम में। अब गिनते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से 3 पद यहाँ पे ये आ गए और इधर के 3। इनके बीच का पद कौन सा है, मध्य पद 25 है। तो ये 25 ही क्या कहलाएगी, माध्यिका। बीच वाला प्रेक्षक माध्यक होता है, अतः माध्यक क्या हो गया, 25 हो गया। इसी संबंधित नीचे प्रश्न दिए, उन प्रश्नों का हम हल करेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आंकड़ों को हम किस में जमा देंगे, आरोही क्रम में। सबसे छोटी संख्या पहले, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। देखिए हमने यहाँ जमा दी आंकड़ों को आरोही क्रम में। अब देखिए गिन लीजिए आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इधर से 4 गिन लीजिए, ये 13 तक, और इधर से 4 गिन लीजिए, 1 2 3 4, ये अब इसके मध्य का पद क्या आ गया, 14 आ गया। तो माध्यक क्या हो गया, 14। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 को भी आपको हल करना है। निम्नलिखित कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार इस प्रकार हैं, माध्यक ज्ञात कीजिए। इसके माध्यक ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले आंकड़ों का आरोही क्रम में जमा दीजिए इस प्रकार से, और जो बीच का पद होगा वो क्या होगा, माध्यक। गिन लीजिए पहले कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 7 पद इधर से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। इधर 7 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 7 7 का अंतर आएगा। तो यहाँ पे ये 1 2, तो इधर से 7 गिने तो यहाँ पे आया कहाँ तक, 38 तक, और यहाँ से 7 गिनेंगे तो ये कहाँ तक आ जाएगा, 50 तक। तो इसके मध्य का पद क्या आ जाएगा, ये 40। मध्य पद 40 है, तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा, 40। इस प्रकार से यहाँ पे इसका माध्यक या माध्यिका अपन ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आपका माध्यक समाप्त होता है। बहुलक और माध्य और परिसर। यदि ये वर्कशीट 55 है, सॉरी 56, वर्कशीट 56 आपके समझ आएगी, तो आप हमारे चैनल आइडियल क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।